हेलो, दिस इज इनकेमिस्टा एंड यू आर वाचिंग इनकेमिस्टा क्लासेज। इस बेसिक इंग्लिश में आज फिर आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स सिखाएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और टोटल स्ट्रक्चर्स आपको 1000 बिकॉज मिशन 1000 स्पोकन स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट करना है, एक भी नहीं मिस होना चाहिए। टोटल आपको नोट डाउन करना है और उस पर प्रैक्टिस करना है ताकि आपको फिर स्पोकन स्ट्रक्चर्स कहीं से भी नहीं सीखना पड़े और न ही कोई ट्रांसलेशन का बुक खरीदना पड़े, न ही कोई ट्रांसलेशन की किताब लेकर के बनाना पड़े, कोई मेहनत नहीं। हम टोटल का टोटल 1000 इंग्लिश स्ट्रक्चर्स आपको बताएंगे जो स्पोकन और रिटन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए एक भी मिस न करें, आपकी तरफ से यही प्रयास होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि सिर्फ इसे पढ़ते जाने से क्या फायदा तभी होगा जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। और इसके लिए रोज किसी न किसी टॉपिक पर, चाहे टॉपिक कुछ भी हो, जो भी आपके सामने दिख रहा है, चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, उसके बारे में एक्सप्लेन करना सीखिए। और इसके लिए हम आपको फैसिलिटी दे रहे हैं कि हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के किसी भी टॉपिक पर 20 सेंटेंस लिख सकते हैं और हम उसे चेक करेंगे। हम जरूर गाइड करेंगे कि आखिर क्या इंप्रूवमेंट और होनी चाहिए। तो इससे क्या है कि अब तो बिल्कुल ही आपकी इंग्लिश बेहतर होगी और स्पोकन इंग्लिश भी। लेकिन एक बात याद रखें कि स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, सिर्फ रिटन से आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। अगर आप स्विमिंग में PhD कर लें और थ्योरी आपका बिल्कुल स्ट्रांग हो, लेकिन नदी में उतरने से आपको डर लगता हो, नदी में कूदने से आपको डर लगता हो, तो कभी तैरना नहीं सीखेंगे। उसी प्रकार भले ही 1000-2000 इंग्लिश स्ट्रक्चर आप याद कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे लिख करके, लेकिन अगर बोलने का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि बोलने का भी प्रैक्टिस करें अपने मित्रों के साथ में। तो आज जो भी स्ट्रक्चर बतला रहे हैं ये बिल्कुल बेसिक है और इन सभी को एक एक करके स्क्रीनशॉट करेंगे और लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछने जा रहे हैं। तो इसलिए हर एक बिंदु को सही से समझना जरूरी है ताकि आप हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दे सके। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक चीज को सही से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है आई एम के साथ में इंफिनिटिव का यूज करना है। इंफिनिटिव मीन्स होता है 2 + V1, 2 + V1। तो अब इसमें करना क्या है सो देख लेते हैं। यहां पर आई एम 2 + V1 तो यूज करेंगे ही। अब कब यूज करेंगे, कब करना है यूज सो देख लीजिए। जब भी आपको प्लान के बारे में बोलना है, प्लान, और इसे हिंदी में हम योजना भी बोल सकते हैं, योजना। अगर आप योजना बना रहे कि मैं ये काम करने वाला हूं, या फिर आपको बोलना है समथिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, इन नियर टाइम, तो अगर कुछ भी जल्दी घटित होने वाला है, नियर फ्यूचर में होने वाला है, आप कोई काम करने वाले हैं, तो आप इज आर एम के साथ में, क्योंकि यहाँ हम जो लिखे हैं ये स्ट्रक्चर वो तो जुबान पर रटने वाला है कि आई एम टू प्ले, आई एम टू डू दिस वर्क। लेकिन स्ट्रक्चर जिसका है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस इन्फिनिटिव का यूज करना है। तो अब क्या होगा, आई एम टू लीव फॉर नेपाल टुडे, आज मैं नेपाल के लिए रवाना होने वाला हूं, मतलब कुछ देर बाद, आज ही किसी समय नेपाल जाने वाला हूं। तो समथिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस टुडे और इन नियर फ्यूचर। नेक्स्ट है इट इज टू रेन इन सम टाइम, कुछ देर में, कुछ समय में वर्षा होने वाली है। टू रेन, यहां पर रेन जो है वर्ब है, वर्ब नाउन नहीं है, वर्ब है। She is to come here this evening, वह आज शाम, this evening मीन्स आज शाम, this evening आज शाम, this morning आज सुबह, याद रखेंगे टू नाइट आज रात। तो she is to come here this evening, वह आज शाम आने वाली है। Where are you to go next month, where are you to go next month, नेक्स्ट मंथ में तुम कहाँ जाने वाले हो, कहाँ जाने वाले हो, क्या करने वाले हो। तो where are you to go next month, they are not to help you again, वे लोग तुमको दोबारा मदद करने वाले नहीं है। याद कर लीजिए, वाला है, वाली है, को है में इज आर एम 2 + इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। they are not to help you again, वे लोग तुम्हें दोबारा मदद करने वाले नहीं हैं। When are you to return my money, तुम मेरा पैसा कब रिटर्न करने वाले हो, तुम मेरा मनी, मेरा पैसा कब रिटर्न करने वाले हो, इस तरीके से बोलेंगे। और उसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पर
आई एम टू बी, जब आई एम टू प्लस V1 कर सकते हैं तो बी भी यहां पर V1 है, वर 1 है और इसका मतलब होता है बनना, यानी कि बनना तो होता ही है लेकिन यहां पर बनने वाला होगा। जैसे मैं बनने वाला हूं, बनने वाला हूं, कैसे, किस तरह का सेंटेंस होगा? शी इज टू बी अ डॉक्टर नेक्स्ट ईयर, वह अगले वर्ष डॉक्टर बनने वाली है, होने वाली है। शी इज नॉट टू बी अ जर्नलिस्ट, वह जर्नलिस्ट नहीं होने वाली है, मतलब रिपोर्टर नहीं होने वाली है, वह पत्रकार नहीं होने वाली है। दे आर नॉट टू बी अ टीचर्स, वे लोग शिक्षक नहीं बनने वाले हैं। यू आर नॉट टू बी मेड फूल बाई एनीवन, तुम्हें किसी के द्वारा मूर्ख नहीं बनाया जाने वाला है। और नथिंग इज टू बी इजी नाउ, नथिंग इज टू बी इजी नाउ, अब कुछ भी आसान नहीं होने वाला है, अब कुछ भी आसान नहीं होने वाला है। उसके बाद दिस ईयर टू बी वेरी प्रॉस्पेरस फॉर ऑल, इस वर्ष मतलब 2021 सभी के लिए बहुत ही खुशी और समृद्धि से भरा होने वाला है। तो जब भी कुछ होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बतलाया इससे पहले कि डेट इज सम एक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस, लेकिन यहाँ पर है कुछ बनने वाली बात है। जब कोई व्यक्ति कुछ बनने वाला है तो वहाँ पर क्या करेंगे? सब्जेक्ट कोई भी हो, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार में होगा और उसके बाद टू बी यूज करेंगे और इसके बाद जब भी आएगा तो प्लस नाउन का ही प्रयोग होगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि आई एम टू बी गो, आई एम टू बी प्ले, ऐसा नहीं होगा। कई स्टूडेंट्स इस तरह से गलती कर देता है, तो इस तरह से आपको नहीं करना है। उसके बाद हम देखेंगे आई वॉज टू बी, वही जो आपको मैं बतलाया हूं उसको पास्ट में कैसे पढ़ेंगे। जैसे आई वॉज टू गो टू कोलकाता लास्ट ईयर, मतलब समथिंग वॉज गोइंग टू टेक प्लेस इन प्रीवियस टाइम बट डिडंट हैपन, कुछ ऐसा एक्शन, कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में होने वाला था और नहीं हो पाया, कुछ भी होने वाला था लेकिन नहीं हो पाया, तो उस कंडीशन में आप इसका यूज करेंगे। आई वॉज टू गो टू कोलकाता लास्ट ईयर, मैं पिछले वर्ष कोलकाता जाने वाला था लेकिन नहीं जा पाया। उसके बाद शी वॉज टू बी अ जर्नलिस्ट रिपोर्टर, वह टीवी रिपोर्टर, वह टीवी रिपोर्टर बनने वाली थी, नहीं बन पाई। जब भी कोई काम नहीं हो पाया तो आप इस तरह का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। यू आर टू बी अ टी सेलर, तुम चाय बेचने वाला बनने वाले थे, तुम चाय बेचने वाला बनने वाले, टी सेलर बनने वाले थे। शी वॉज नॉट टू बी एनीवन्स फ्रेंड, वह किसी की दोस्त नहीं बनने वाली थी, वह किसी की दोस्त नहीं बनने वाली थी। Was she to be a good friend of yours, क्या वह तुम्हारी अच्छी फ्रेंड बनने वाली थी? अब यहाँ पर ये चीज जानना पड़ेगा, योर्स ही लिखना पड़ेगा, यू नहीं लिखेंगे वहां पर, योर्स मतलब आपके बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से एक ये भी बनने वाली थी, अच्छी दोस्त बनने वाली थी, तो हम पूछ रहे हैं इससे हम। तो उसी प्रकार हम और देखेंगे आई वॉज टू बी प्लस V3, अगर मान लीजिए कोई काम किया जाने वाला था, जैसे लिखते हैं किया जाने वाला था, कोई काम किया जाने वाला था। अब ये पैसिव फॉर्म में है, पैसिव फॉर्म में, इन्फिनिटिव का पैसिव फॉर्म में हम इसका यूज करेंगे कैसे? She was to be called this morning, उसे आज सुबह बुलाई गई थी, उसे आज सुबह बुलाई गई थी, यानी कि बुलाई जाने वाली थी, बुलाई गई थी नहीं, बुलाई जाने वाली थी, कोई काम किया जाने वाला था तो उसे आज सुबह बुलाई जाने वाली थी। She was to be convinced about this plan, और उसे इस योजना के बारे में समझाया जाने वाला था, इस प्लान के बारे में समझाया जाने वाला था। You are to be helped with money, और तुम्हें पैसा से मदद किया जाने वाला था, तुम्हें पैसा से मदद किया जाने वाला था, कोई काम किया जाने वाला था, नहीं हुआ और ये पैसिव फॉर्म में है। Was he to be made fool, क्या उससे मूर्ख बनाया जाने वाला था? सिंपल है, याद रखना पड़ेगा। Was he to be made fool, क्या उसे मूर्ख बनाया जाने वाला था? Nothing was to be done for him, और उसके लिए कुछ भी नहीं किया जाने वाला था। Nothing was to be done for him, उसके लिए कुछ भी नहीं किया जाने वाला था। इस तरह से, लेकिन इस पर बहुत सारे सेंटेंस को और आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए इसे।
उसके बाद है आई विल बी टू। जब हम पास्ट प्रेजेंट में पढ़ लिए हैं, पास्ट में पढ़ लिए हैं, तो फ्यूचर में भी होगा ही। अगर आप कोई काम करने वाला रहेंगे, यानी कि करने वाला रहेंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। कैसे? आई विल बी टू फिनिश माई वर्क बाय मंडे। अब इसको याद रखेंगे, बाय मंडे। बाय मंडे मीन्स होता है सोमवार तक, याद रखेंगे सोमवार तक, बाय मंडे। आई विल बी टू फिनिश माई वर्क बाय मंडे। मैं मंडे तक अपना काम को समाप्त करने वाला रहूंगा। नेक्स्ट है शी विल बी टू कम हियर ऑन मंडे। अब हम यहाँ पर ऑन मंडे कर दिए हैं, का मतलब है कि मंडे को शी विल बी टू कम हियर ऑन मंडे, वह मंडे को आने वाला होगी, आने वाली रहेगी। ही विल बी टू रिच देयर ऑन टाइम। ऑन टाइम, इन सबको भी टाइम एक्सप्रेसिंग फ्रेज है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, और इसे भी आपको जुबान पे रखना पड़ेगा ताकि बोलते समय सोचना नहीं पड़े। तो ही विल बी टू रीच देयर ऑन टाइम, वह समय पर पहुंचने वाला रहेगा। फ्यूचर के लिए विल यू बी टू मीट हर सून। क्या तुम उससे जल्दी मिलने वाले होगे? क्या तुम उससे जल्दी मिलने वाले रहोगे? इस तरह से यू विल नॉट बी टू चीट एनीबॉडी, और तुम किसी को चीट करने वाले नहीं रहोगे, तुम किसी को धोखा देने वाले नहीं रहोगे, मतलब धोखा नहीं दोगे, इस तरह से भी बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए आई वॉन्ट टू और आई वॉन्ट यू टू। जो पुराने स्टूडेंट्स है, कुछ दिमाग में इसके बारे में आया होगा कि इसका यूज कैसे करेंगे। आई वॉन्ट टू और आई वॉन्ट यू टू। और इसका अगर मतलब जानते हैं कि आई वॉन्ट टू का मतलब है कि मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं। अगर आप बोलते हैं कि आई वॉन्ट यू टू, आई वॉन्ट हिम टू, तो मैं चाहता हूं कि वो करे। जैसे मैं चाहता हूं, इसका मतलब है कि मैं चाहता हूं कि मैं करूं। आई वॉन्ट यू टू का मतलब तुम करो, शॉर्टकट में लिखते हैं कि तुम करो। अब इसको समझाएंगे तो समझ में आएगा। आई वॉन्ट टू मीट ऑल ऑफ यू, आई वॉन्ट टू मीट ऑल ऑफ यू का मतलब है कि मैं आप सभी से मिलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू का मतलब जब भी यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस वांट का मतलब सब्जेक्ट कोई काम करना चाहता है, खुद करना चाहता है। और अगर वांट के बाद में कोई ऑब्जेक्टिव केस में किसी को लिखते हैं, उसके बाद इन्फिनिटिव देते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सब्जेक्ट चाहता है कि उस काम को वो करे। तो आई वॉन्ट टू मीट ऑल ऑफ यू, मैं चाहता हूं आप लोगों से मिलना। नेक्स्ट है आई वॉन्ट यू टू लर्न स्पीक इंग्लिश। आई वॉन्ट यू टू लर्न स्पीक इंग्लिश, मैं चाहता हूं कि आप स्पीकिंग इंग्लिश सीखिए। इसको दो तरीके से भी बोल सकते हैं, जैसे आई वॉन्ट टू लर्न स्पीक इंग्लिश हम बोल सकते हैं। मान लीजिए यू को हटा दीजिए, यू को हटाइए, आई वॉन्ट टू लर्न स्पीक इंग्लिश का मतलब मैं अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता हूं, लेकिन यू को बीच में रख दिए हैं, इसका मतलब हुआ कि आई वॉन्ट यू टू लर्न स्पीक इंग्लिश, मैं चाहता हूं कि आप अंग्रेजी बोलना सीखे। आई वॉन्ट हिम टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश, मैं चाहता हूं कि वो अंग्रेजी बोलना सीखे। आई वॉन्ट हर टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश, मैं चाहता हूं कि वो अंग्रेजी बोलना सीखे। She wants you not to teach her, वह चाहती है कि तुम उससे परेशान मत करो। She wants you not to teach her, not to का भी प्रयोग कर सकते हैं, not to का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो she doesn't want you to teach her ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव इन्फिनिटिव भी होता है, उसका यूज कर सकते हैं। I want to meet her today, मैं उससे आज मिलना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मिलना उससे आज। लेकिन यहां पर देख लीजिए I want her to meet me today, और मैं चाहता हूं कि वह मुझसे आज मिले। दोनों सेंटेंस को समझिए, दोनों सेंटेंस को समझना है कि आई वॉन्ट टू मीट हर टूडे, मैं उससे मिलना चाहता हूं आज। दूसरा सेंटेंस है कि मैं चाहता हूं कि वो मुझसे मिले आज। दोनों में अंतर है थोड़ा सा, वही बस आप यहां पर कोई ऑब्जेक्टिव केस को रखते हैं, कोई सब्जेक्ट को रखते हैं, तो फिर ये एक्शन करेगा। फिर उसी प्रकार है कि नो वन इज, सम वन इज का प्रयोग कैसे करेंगे। तो नो वन इज का मतलब कोई और किसी काम को करने वाला है, वाला है,
कैसे होगा? जैसे someone is to meet you today, someone is to meet you today, मतलब कोई तुमसे आज मिलने वाला है, कोई तुमसे आज मिलने वाला है। No one is to come here today, आज कोई नहीं आने वाला है, आज कोई नहीं आने वाला है। Is anyone to help you with money, क्या कोई तुमको पैसा से मदद करने वाला है? क्या कोई तुमको पैसा से मदद करने वाला है? Somebody is to meet you tomorrow, कोई तुमसे कल मिलने वाला है। मतलब यहाँ पर एक अननोन पर्सन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। Nothing is to happen anymore, अब और कुछ नहीं होने वाला है। मतलब ये कि अब कुछ भी घटित होने वाला नहीं है, निश्चिंत रहो। तो नथिंग इज टू हैपन एनीमोर, अब और कुछ नहीं होने वाला है, बिल्कुल निश्चिंत रहो। तो इस तरीके से आप इस पर एडवांस तरीके से बहुत सारे स्ट्रक्चर को तैयार कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब बारी है आपसे सवाल करने की, क्योंकि सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं बल्कि सवाल ही पूछेंगे और देखेंगे कि आप वास्तविक में कितना पढ़ते हैं, कितना ध्यान देते हैं। तो आज का सवाल है, मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझसे रोज मिले। मैं चाहता हूं आप लोग मुझसे रोज मिले। अब इसे कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? बहुत टेक्निकल, बहुत ही ट्रिकी है। अभी पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। तो अभी इसका आंसर लिखिए और हम एक एक करके चेक करेंगे और बताएंगे कि आपका आंसर कितना सही है और कितना गलत है। और मिशन 1000 स्पोकन स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट करना है। याद रखिए, सभी एक एक पॉइंट को समझना है, हर एक स्ट्रक्चर को समझना है, उस पर प्रैक्टिस करना है। आपको डायरी तैयार करना है। आप एक डायरी बना लीजिए और उसमें 1000 स्पोकन स्ट्रक्चर्स नोट डाउन आपको करना है, ताकि आपको काम दे। आपके घर के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे भाई बहन, आने वाले जनरेशन, उन सबको काम दे, सभी के लिए यूजफुल साबित हो। तो चलिए हम 1000 को कंप्लीट करेंगे। इसके लिए रोज मेरे साथ बने रहिए और मेरे पूछे गए सवाल का अभी जवाब दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।